हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस पर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी का जो बुक है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट पेपर करके, तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है ना कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो ध्यान से आप समझिए कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग समझिए। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन क्या है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा होमो जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान समझिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बंगलौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलौर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभि की खोज किसने की थी, तो परमाणु के जो नाभि की खोज किसने की थी, परमाणु में नाभि की खोज किसने की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभि की जो खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो आपका देखिए आंसर यहाँ पर है मेघानंद शाह। किसने किया था? मेघानाद शाह। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन क्या है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने कहा था।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो आप लोग ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने की थी। और कब की थी, तो 1932 में की थी। कब की थी, 1932 में की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, 1932 में की थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की है। किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोजा गया था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी, यानी कि हाइड्रोजन जो तत्व है उसका खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरिक कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, हेनरिक कैवेंडिश ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर, यानी कि रक्त परिवहन की जो खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो WC रॉटंजन ने की थी। किसने की थी, WC रॉटंजन ने की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग ध्यान समझें कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादन कब किया था, किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए। गति के नियम किसने दिया था, गति के नियम किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था आपको गति के नियम का। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए। अगला प्रश्न है कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी अनुवांशिकी कोड की खोज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 26वां नंबर प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, C.D. डुबे, यानी कि क्रिश्चियन डी डुबे पूरा नाम है इनका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसने की। किसने की थी, तुलसने ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो आप लोग ध्यान समझिए कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवेनहोयक ने किया था। किसने किया था, लीवेनहोयक ने सर्वप्रथम पता लगाया था जीवाणु का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, आप इस कमेंट में बताइए कि इसके पेंसिलिन की खोज कब की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम अगला प्लस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए कि कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने कब किया था, आप बताइए कमेंट में आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल बिलार्ड ने की थी। किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि रैबिज के टीके की खोज किसने की थी? रैबिज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रैबिज के टीके की खोज। कब की थी? तो आप इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में, इसका आंसर दीजिए कि रैबिज के टीके का खोज कब किया था। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीले और प्रिस्टिले ने की थी। और कब की थी इसका भी आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए कि ऑक्सीजन का खोज कब किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियम, क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसको आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच सके।